ये कहानी एक छोटे से शहर मंदेली की। जहां कूड़े के ढेर के पास 7 लाशें मिलती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये 7 लाशें मंदेली की नहीं होती, ये कहीं और दूसरे गांव की होती हैं। वहां मारा जाता है इन्हें और इन्हें मंदेली में डाला जाता है। इस केस को लीड कर रहे हैं एसीपी भरद्वाज, जो रिचुअल्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं। जब उन लाशों को वो देखते हैं तो भौचक के रह जाते हैं। उनकी आंखों में डर की खौफनाक तस्वीर दिखाई जाती है। इंडियन 411 फाइल्स के एपिसोड 4 शमशान साधु में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एपिसोड 4 शमशान साधु का और इन लाशों का उनके साथ क्या कनेक्शन है। भरद्वाज जब इन लाशों को देखता है तो भौचक्का रह जाता है। वो देखता है कि इनमें से किसी भी बॉडी के कान नहीं है, इनके कान काट दिए गए हैं और वहीं गर्दन के पीछे गोल लाल निशान होता है हर किसी की बॉडी पर। जब भरद्वाज इन सभी लाशों को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इन सभी लाशों का रिचुअल्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि वो गोल लाल निशान दर्शाता है और वो कटे हुए कान। क्योंकि ऐसा कौन साइको होगा जो कान काट देगा सभी बॉडीज के। उसके बाद भरद्वाज इन सभी लाशों का आइडेंटिफिकेशन करता है तो उनमें से जो 3 लाश होती हैं वो तो आइडेंटिटी उनकी मिल जाती है। उनमें से एक लाश देवपुरा गांव की होती है। ये वही देवपुरा गांव है जहां ब्रह्म राक्षस का वास है। और वहीं जो 2 लाश हैं वो सियोनी गांव की है। वहीं बची 4 लाशें हैं, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती। वो पता नहीं किसकी है, न उनका परिवार मिलता है, न उन 4 लाशों को कोई पता कर पाता है कि ये 4 लाशें किसकी हैं। उन 4 लाशों को मुर्दाघर में रख दिया जाता है। उन 4 लाशों में एक लड़की करीब 25 साल की होती है, उनमें से एक लड़का करीब 27 साल का होता है, एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ी दादी। ये 4 लोग। और इन 4 लाशों के जो कपड़े रहते हैं ये एक ओल्ड फैशन है, जैसे कोई ऐसा गांव हो जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ हो, बहुत ज़्यादा पुराने रीति रिवाज को फॉलो करता हो, ऐसा लग रहा था। 25 साल की जो लड़की है वो ऐसे लग रही थी कि ये ऐसे गांव से उठकर आई हो, करीब 35-40 साल की लग रही हो। करीब ऐसे लग रहा था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब चल रही हैं, इनके ऊपर कुछ अत्याचार होता हो, ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए समाज या पिछड़े हुए गाँव से आई हैं। उन 4 लाशों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, बस इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद भरद्वाज उन्हें मुर्दाघर भेज देता है। अब ये जो 3 लाशें बची हैं देवपुरा और सियोनी से। अभी सियोनी और देवपुरा क्या है, तो सियोनी में वही गांव है जहाँ उल्टी परछाई एपिसोड चला था, जहाँ परछाई उल्टी चल रही थी। उसमें से आकाश और रामू मारा गया था। ये कौन है, या अगर आपने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 1 ब्रह्म राक्षस, एपिसोड 2 पिछल पैरी और एपिसोड 3 उल्टी परछाई नहीं देखी तो जाओ जाकर देखो, इंटरकनेक्टेड एपिसोड हैं। तो फास्टली अभी जाकर देख लो, उसके बाद एपिसोड 4 देखना। होता क्या है, भरद्वाज इनमें से सबसे पहले जो देवपुरा गांव की लाश ये रही, जो एक लड़की की मिली थी, वहाँ जाने का पहला ट्राई करता है। वो ठानता है कि पहले मैं जाऊँगा देवपुरा और इस लड़की के बारे में सारी जानकारी निकालूंगा कि आखिर ये किसकी लाश है और ये मंदेली में क्या कर रही है, मंदेली के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो फिर क्या, भरद्वाज और उसके साथ 2 कांस्टेबल निकल पड़ते हैं देवपुरा गांव की तरफ। लेकिन भरद्वाज के दिमाग और दिल में धक धक हो रहा था, क्योंकि भाई उसे भी डर लग रहा था। क्योंकि जब उसने लाश को देखा था तो ये लाश एकदम जैसे लाश होती है वैसी नहीं थी, बल्कि दुर्दशा की गई थी, कान कटे हुए, रिचुअल्स कुछ। तो उसे भी कहीं ना कहीं चीज़ों से डर लग रहा था। भरद्वाज देवपुरा गाँव पहुँचता है। वही गाँव को उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है कि इसे आप जानते हैं। गांव वाले कहते हैं हाँ ये तो टीचर है, यहाँ हमारे इस स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को, तो कुछ दिनों पहले इसे ब्रह्म राक्षस ने मार दिया। भरद्वाज कहता है ब्रह्म राक्षस, ये कौन है। वहीं गांव वाले कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस यहाँ बरगद का पेड़ है, एक विशाल बरगद का पेड़ है, यहाँ वो वास करता है। और ये टीचर जो है इसने हमारी बात नहीं मानी, हमने इससे मना भी किया था, लेकिन फिर भी ये वो पेड़ के पास गया और इसके बाद ये दोबारा फिर लौट कर नहीं आया। ब्रह्म राक्षस ने इसे चीखी निकाल दी और ये उस टाइम पर मरा हुआ था, हमने इसकी लाश भी देखी थी। भरद्वाज कहता आपने लाश देखी थी, बोलता है हाँ बिल्कुल। गांव वाले कहते हैं कि हमने इसकी लाश देखी थी और वहीं पुलिस आई थी और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। भरद्वाज चौंक जाता है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। फिर उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है और पुलिस वालों को बुलाया जाता है। गाँव वालों से कहता है कि पहचानो
कि भाई कौन से पुलिस वाले थे जो इसकी लाश को लेके गए थे। तो वहीं का जो इंस्पेक्टर होता है और कांस्टेबल, उनको पहचाना जाता है कि ये लोग लेके गए थे। इंस्पेक्टर कहता है कि सर हाँ, हम लाश लेके गए थे और हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। तो बोलते कहाँ भेजा था, कौन से हॉस्पिटल भेजा था, कहाँ कौन से शहर भेजा था। इसके बाद भरद्वाज उस हॉस्पिटल में कॉल करता है जहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसके बाद वहां कॉल होती है तो वो बताते हैं कि सर इस नाम से और इस फोटो से, ये जो चेहरा आप दिखा रहे हैं, जो आपने फोटो भेजी है, इस नाम और इस चेहरे का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया पोस्टमार्टम के लिए, ऐसी कोई डेड बॉडी नहीं आई। भरद्वाज चौंक जाता है कि आखिर बीच में से लाश कहाँ उठकर चली गई। या तो वो जिंदा था, इन लोगों ने लाश समझ लिया उसे, या फिर वो मरा था तो उसकी लाश चुराई गई है और ऐसे दहशत बनाने के लिए मंदेली शहर में फेंक दिया गया। क्योंकि अभी तक गांव में रिचुअल्स हो रहे थे, अब शहर में भी रिचुअल्स होने लगे। तो ये सिर्फ एक डर की खौफनाक तस्वीर पैदा करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। भाई भरद्वाज अब देवपुरा गांव में अंधेरा भी हो चुका था, क्योंकि उस टाइम अब वो रुकता है, वो सोचता है कि अब मैं देवपुरा गांव रुक जाता हूँ, उसके बाद सियोनी गांव जाऊंगा, वहां पता लगाऊंगा उस 2 लाशों के बारे में। इसके बाद उस रात वो देवपुरा गांव में ही रुकता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा कहा कि यहाँ पे ब्रह्म राक्षस का वास होता है। यहाँ पे जो तांत्रिक हैं उन्होंने वहीं बंदी बना दिया है ब्रह्म राक्षस को, अभी तो नहीं है वो। लेकिन ये चीजें पच नहीं रही थी, क्योंकि उसे भी रिचुअल्स के बारे में समझा था, कुछ ना कुछ वो जानता था। भरद्वाज ठानता है कि वो पेड़ के पास जाएगा और रात में पूरा गांव चेक करेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रहा है। उसके बाद वो 2 कांस्टेबल को उठाता है कि चल भाई, अब पूरे गांव को चेक करना है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रात के करीब 12 बजे थे और वो 2 कांस्टेबल और भरद्वाज पूरे गांव को चेक करने लगते हैं। भाई उन्हें विशाल बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता है। सबसे पहले वो सोचते हैं कि पूरे गांव को देखेंगे, उसके पास उस बरगद के पेड़ को देखेंगे। भाई भरद्वाज इन चीज़ों में मानता था, उस वजह से वो सोच रहा था कि सुबह हो जाएगी तभी हम उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे, कहीं वो अटैक ना कर दे। तो जो मानता है जो चीज़ों पर, तो वो तो विश्वास करेगा ही। पहले पूरे गांव को चेक किया जाता है अच्छे से, हर किसी का घर देखा जाता है कि कहीं कोई घूम रहा हो बाहर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन सब सो रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति उन्हें बाहर नहीं दिखाई पड़ता। फिर क्या वो तीनों लोग आते हैं और विशाल बरगद के पेड़ के पास जाने लगते हैं। तभी से वहाँ पीछे का आदमी उन्हें बुलाता है कि सर वहाँ मत जाइए, वहाँ खतरा है। भरद्वाज वहाँ से लौट आता है, फिर वो नहीं जाता। तब तक सुबह हो जाती है, करीब 4 बज चुके थे। वो 2 कांस्टेबल सो जाते हैं। करीब 2 बजे के करीब वो विशाल बरगद के पेड़ के पास गई थी और उस टाइम पर 2 घंटे के लिए उन्हें आँख लग गई। लेकिन भरद्वाज वो पूरी रात नहीं सोया। भरद्वाज को डर लगा रहता था कि कहीं कोई अटैक न कर दे आगे। इसके बाद होता क्या है, सुबह होती है, 4 बजते हैं करीब, तो गांव उठ जाता है पूरा। इसके बाद भरद्वाज कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, सियोनी के लिए है। पता तो चले कि जो 2 और डेड बॉडी मिली है वो सियोनी की है, वो मंदेली में क्या कर रही हैं। गांव वाले ने मना कर दिया कि इस टीचर का मंदेली के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ये यहाँ पढ़ाता था। ये चीज़ें तो कन्फर्म हो गई, लेकिन शायद उन दोनों का कनेक्शन हो, तो देखेंगे। इसके बाद वो सियोनी के लिए निकल जाता है और जब वो सियोनी पहुंचते हैं तो डर का आह्वान हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वो सियोनी उस गांव में एंटर करते हैं, पूरा गांव आ जाता है कि भाई ये गाड़ी किसकी आई है, पुलिस यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद भरद्वाज पूरे गांव को फोटो दिखाता है उन दोनों की, कि ये फोटो देखी, मैं बताऊँ ये 2 फोटो उन्हीं की होती हैं। वही वेयर हाउस में वर्कर थे। तो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक वेयर हाउस है जहाँ ये दोनों काम करते थे। एक का नाम है आकाश और एक का नाम है रामू। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन रामू कुछ दिनों पहले यहाँ पे उसकी लाश थी, वो खुद लटक गया था फांसी पर और हमने खुद लगाई थी उसकी लाश, हमने खुद उसकी लाश को आग दी थी। लेकिन ये आपको कहाँ मिल गई फ़ोटो। भाई भरद्वाज चौंक जाता है कि इन्होंने लाश को जला दिया था, सब अंतिम संस्कार कर दिया था, फिर उसकी लाश मंदेली में क्या कर रही थी। उसे समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं ये गांव वाले कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक लाश को जला दिया गया है तो वही लाश वहाँ क्या कर रही हो सकती है। ये भी कहीं ना कहीं सिविक सेंस की बात है, दिमाग लॉजिक है इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भरद्वाज के दिमाग के साथ खेल रही थी। और वो दूसरी लाश आकाश की होती है, वो उल्टी परछाई वाला आकाश, जिसकी परछाई उल्टी चल रही होती है, जिसे साधु ने मार दिया था हिप्नोटाइज करके, भाई एकदम से अपने बस में करके। इसके बाद उन दोनों के बारे में पता लगता है कि ये सब कुछ बता देते हैं गांव वाले कि इन सब के साथ ही सब कुछ हो रहा था।
रामू ऐसे करके लटका पड़ा होता है। इसके बाद भरद्वाज सियोनी में एक दिन रुकने का फैसला लेता है कि हम एक दिन रुकेंगे इस गांव में, और इस गांव को भी उसी तरीके से चेक करेंगे जैसे हमने देवपुरा गांव को चेक किया। कि कोई पुलिस वालों को होता है ना कि दिमाग चलाना, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से खंगालना। कहीं ना कहीं चीज़ें भी खतरनाक होती जा रही थी। जो इंसान मर चुका है उसकी डेड बॉडी भी जला दी गई है, अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन उनकी लाश एक शहर में क्या कर रही है वो भी सही सलामत। ऐसा लगता है कि उनकी लाशों के साथ रिचुअल्स किया हो, और ऐसा लगता है कि उनकी लाश है जली ही नहीं हो, उनकी लाशों को बीच से उठा दिया हो। और ऐसा भी लगता है कि कुछ जैसे देवपुरा गांव का वो टीचर मरा ही ना हो, वो जिंदा हो और वो बीच से उठकर कहीं चला गया हो, और इसके बाद मंदेली में मरा होगा। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्शन जोड़ रही होती हैं, कि लिंक बना रही होती हैं, और भरद्वाज को धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं ये गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं और सारे रिचुअल्स हो रहा है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी ले रही हैं। इसके बाद वो सियोनी में एक रात रुकने का ठानता है कि हम एक रात यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। इसके बाद वो उस रात को रुकता है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब उसके साथ होती हैं, खतरनाक आहट होती है। उस रात वो रुकता है और वो देखता है चीज़ों को कि एक साधु शमशान में बैठा होता है, वहाँ आवाज़ें आ रही होती हैं। तो पूरा गांव वहाँ नहीं जाता, क्योंकि गांव को पता है कि उस शमशान में जो साधु बैठा है वो खतरनाक है। पूरे गांव कोई नहीं जाता, लेकिन भाई भरद्वाज को इन चीज़ों पर विश्वास था, रिचुअल्स पर विश्वास था। तो वो देखता है कि वहाँ क्या है, पहले गांव वालों से पूछता है। करीब शाम के 4-5 बजे के करीब बोलते हैं कि सर वहाँ पे शमशान है, वहाँ एक साधु वास करते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो हमने उन्हें शमशान ही दे दिया कि वहीं पर रहो, हम गांव वालों में से कोई उधर नहीं जाता। तो भरद्वाज कहता है अच्छा कोई बात नहीं। जब सियोनी की कहानी सुनता है कि सियोनी में ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो साधु है, शमशान में बैठा रहता है और रात को भयानक भयानक आवाज़ें आती हैं, तो भरद्वाज जाता है जहाँ पर भी एक रूम मिलता है उन्हें सियोनी में, उस गाँव में। तो वो रुकता है और वो 2 कांस्टेबल रुकते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। इसके बाद पूरा गांव रात में सो जाता है जाकर, और गांव वालों को पता है कि रात में नहीं निकलना है, लेकिन भरद्वाज को रहता है कि हमें जानना है कि उस साधु इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, कहीं इसका उससे तो कुछ कनेक्शन नहीं है। इसके बाद फिर क्या होता है, रात का टाइम होता है, करीब 12-1 बज रहे होते हैं। भरद्वाज उस शमशान में जाने को ठानता है कि मैं उस शमशान में जाऊंगा और उस साधु से बात करूंगा, क्या उसे कुछ पता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जहाँ तक है साधु तांत्रिक ये सारी चीज़ें जानते होंगे कहीं ना कहीं। तो भरद्वाज जाता है रात में, रात के करीब 12:30-1 बज रहे होंगे, और अकेला जाता है। उन 2 कांस्टेबल को जगाता भी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैं इन्हें को भी साथ लेके जाऊंगा तो वहाँ पे भीड़ लगेगी, तो साधु ये सोचेगा कि ये हमें किडनैप करने के लिए आए हैं, ये हमें ऐसा करने के लिए आए हैं कि भाई डराने के लिए, धमकी देने के लिए आए हैं। तो बस यहाँ पर जो भरद्वाज होता है वो अकेला ही जाता है, और जैसे ही शमशान में पहुंचता है, जैसे ही कदम रखता है उस गेट के अंदर, सारे पत्ते इधर से उधर खौफनाक आवाज़ें, जो भरद्वाज को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो साधु वहाँ दूर बैठा होता है, एक चिता जल रही होती है। धीरे धीरे करके भरद्वाज उस साधु के पास पहुँचता है और साधु से बोलता है कि बाबा, जब इतना बोल ही पाता है तब तक उसकी नजरें चिता पर जाती हैं। जैसे ही उस चिता को देखता है तो भौचक्का रह जाता है, ये मानो कि उसका दिमाग पूरा हिल जाता है, क्योंकि वो चिता खुद भरद्वाज की थी, वो चेहरा खुद भरद्वाज का था। और जैसा उस आकाश के साथ हुआ था उल्टी परछाई में, वैसा ही सेम भरद्वाज के साथ हुआ। भरद्वाज हिप्नोटाइज हुआ, ऐसा किसी ने उसे बस में कर लिया हो, और उस जलती हुई चिता में लेट गया जाकर, खुद भी भस्म हो गया, जलकर खाक बिल्कुल। और वही खतरनाक हंसी उस साधु की, लास्ट में वो हंसता है और एक गोल लाल निशान बनाता है। ये वही गोल लाल निशान है जो एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और लास्ट एपिसोड 4 में भी दिखा। आखिर क्या चक्कर है इस गोल लाल निशान का? उसके बाद होता क्या है, भरद्वाज नहीं मिलता। जब सुबह होती है वो 2 कांस्टेबल देखते हैं कि सर कहाँ गए। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है पूरे डिपार्टमेंट में
क्योंकि वो एससीपी होता है। उसे ढूंढने के लिए और भी टीम आती हैं। सीबीआई को केस जाता है कि एसीपी भारद्वाज नहीं मिल रहे हैं। ये केस की तलाश में थे जहाँ 7 लाशें मिलती हैं। ये देवपुरा गांव गए, उसके बाद सियोनी गांव गए और लास्ट लोकेशन सियोनी गांव की और उसके बाद वो गायब हो गए। इसके बाद सियोनी गांव के जितने भी लोगों से पूछा जाता है कि रात में कहीं आपने भारद्वाज सर को जाते हुए देखा। इसके बाद गांव वाले मना कर देते हैं कि सर हम 6 या 7 बजे के बाद पूरा गांव अपने घरों में घुस जाता है, कोई नहीं निकलता। आप कह रहे हैं भारद्वाज सर, और 6 बजे के बाद तो भारद्वाज सर भी नहीं निकले। और उन 2 कांस्टेबल जो भारद्वाज सर के साथ थे उन दोनों से भी पूछा जाता है कि तुम लोग कहाँ थे। वो दिन सर हम तो रूम में सो रहे थे और सर भी हमारे साथ ही थे। पता नहीं रात में वो कब निकल गए, हम तो बस सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद पूरे गांव की तलाशी ली जाती है, पूरे गांव के घर चेक किए जाते हैं, लेकिन भारद्वाज का कुछ भी अता पता नहीं चलता। आखिर भारद्वाज कहाँ गया? आखिर क्या है इस गोल निशान का चक्कर? आखिर क्या है मंदेली शहर का चक्कर? क्योंकि जो भी लाशें मिली देवपुरा और सियोनी की मिली, लेकिन मंदेली में क्यों फेंकी गई? ये सारी चीजें कनेक्शन एक लिंक बनाती हैं। और अब हम देखेंगे एपिसोड 5 में कि आखिर ये भारद्वाज कहाँ गया। और वैसे भी इन एपिसोड्स में जो मर रहा है वो लास्ट में जाके जिंदा हो रहा है, जो मरता जा रहा है वो अगले एपिसोड्स में जिंदा होता दिखाई पड़ रहा है। जो लाशें अंतिम संस्कार हो चुका है, उनका राख हो चुकी है, वो लाशें एक शहर में मिली जाकर, वो भी सही सलामत। ये सारी चीजें सही नहीं है, खतरनाक है। ये चीजें देखेंगे एपिसोड 5 इंडियन फोरबिडन फाइल्स का एपिसोड 4 शमशान साधु यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में और एपिसोड 5 रिवील करते हैं वो कुआ। अब देखेंगे कि उस कुआ का क्या चक्कर है। चलो एपिसोड 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बस यही वार्निंग दे दूं कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ये नहीं देखें तो जाओ जाकर देख लो जाकर, क्योंकि ये सारी स्टोरीज इंटरकनेक्टेड हैं। ये 10 एपिसोड से सीजन 1 में आएंगे और ये सारी स्टोरीज इंटरकनेक्टेड हैं। और जब तक आप एपिसोड 6 या 7 तक पहुंचेंगे तब तक आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका होता। अगर आप पूरी अच्छी तरीके से स्टोरी समझ रहे हैं तो सही में आप अपने मन में यही सवाल पूछ रहे होंगे कि गोललाल निशान का चक्कर क्या है, आखिर भारद्वाज चला कहाँ गया, आखिर लाशें जिंदा क्यों हो रही हैं, आखिर उस साधु का क्या कनेक्शन है मंदेली के साथ, आखिर उन लाशों का क्या कनेक्शन है मंदेली का। सारी चीज़ आपके दिमाग में घूम रही होंगी। चलिए गाइस इन सारे एपिसोड्स को देख लेना और हम मिलेंगे एक नई इंडियन फोरबिडन फाइल्स के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब करके रख लो, सब्सक्राइब करना अच्छी बात होती है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहती हैं और एपिसोड्स हम लाते रहते हैं और नोटिफिकेशन भी हम ही लाएंगे। बस आपको देखना है, सो आप देख लिया करो और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नाइबर, रिश्तेदार जो भी हैं भाई सबको शेयर कर दो। जो भी हॉरर स्टोरीज में रहते हैं कि भाई हॉरर स्टोरीज सुनेंगे तो जाओ जाकर फास्ट ही शेयर कर डालो, क्योंकि वो शेयर करने से ही मुझे व्यूज़ मिलेंगे और आपको मज़ा, एंटरटेनमेंट होगा। एक और बात बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूं और बायो में भी लिखा है कि जिसके साथ भी कोई एनोनिमस कोई भी खतरनाक घटना हुई हो जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, कोई भी हो, वो कमेंट में मुझे बता देना और जीमेल में अपनी स्टोरी शेयर कर देना। मैं जाकर उसकी स्टोरी अगले एपिसोड में बनाऊँगा। कोई भी है जिसके साथ भी ऐसी घटना हुई जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चलिए गाइस हम मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नई फाइल्स के साथ। बाय बाय और डर कायम रहना चाहिए।